अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे हालिया पाक बहारत कशीदगी और भारत के उस जबर और इस्तबदाद के हवाले से जो कि वो कश्मीरियों पर एक मुद्दत हुई करता चला आ रहा है, और इन जराइम की और इन जो कहना चाहिए क्राइम्स की कोई लिमिट नहीं है। और भारत जो है वो मुसलसल कश्मीरियों के ऊपर जो है वो जुल्म सितम ढा रहा है, और आलमी दुनिया इस हवाले से खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। ये एक नामुकम्मल एजेंडा है पार्टीशन का, जो कि आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। और कश्मीरी जो हैं वो आज़ादी के लिए अभी भी मुतलाशी हैं, लेकिन मंजिल जो है वो बहुत दूर है, क्योंकि उनका साथ देने के लिए या उनकी आवाज़ के उठाने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। सिर्फ पाकिस्तान है जो कि मसला कश्मीर को आगे लेकर बढ़ रहा है, क्योंकि कश्मीर जो है वो कायदे-ए-आज़म के मुताबिक पाकिस्तान की शहरग है और इसका इल्हाक भी पाकिस्तान के साथ ही होना था। लेकिन उस वक्त कुछ साजिशों की बिना पर और मुख्तलिफ़ किस्म की सियासत की बिना पर जो है वो भारत इसके ऊपर काबिज़ हो गया, जबकि कश्मीर की जो आबादी थी वो मुसलमानों की ज़्यादा थी और उसमें जो हिंदू थे वो अक़लियत के तौर पे थे। लेकिन जो अब पार्लियामेंट में किया गया है उससे होगा ये कि जो मुसलमानों की अक्सरियत है वो बिल्कुल फ़लस्तीन की तरह कुछ अरसे बाद अक़लियत में तब्दील हो जाएगी, और वहाँ पर भी जो है हिंदुओं का ज़्यादा जो है वो होल्ड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जायदादें ख़रीद सकेंगे, उनको तमाम आइनी इख्तियारात मिल गए हैं। और भारत ने जो है वो कश्मीर का रियासत का स्टेटस ख़त्म करके इसे अपने साथ जम कर लिया है। अब बात ये यहाँ पर बहुत हैरत की है कि एक ख़ित्ता जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ा है और इसको अभी हल किया जाना है, और यहाँ पे इस्तिस्बाब राय होना है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, तो उस इलाके को भारत कैसे जो है वो अपने साथ जो है ज़म कर सकता है। और इसके साथ साथ जो लद्दाख का मामला है चीन के साथ, तो ये भी जो है भारत ने ये कोशिश एक तरह से की है, बल्कि एक शरपसंदी की है कि तमाम तरफ जो पड़ोसी हैं उनके साथ जो है ताल्लुकात जो हैं वो बिगड़ जाएं, और कुछ खित्ते में जो है सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाए कि जंग किसी कैफियत जो है वो इस वक्त देखी जा रही है। अब पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से आवाज़ बुलंद कर रहा है कि कश्मीरियों को जो है वो उनके हकूक़ मिलने चाहिए, इस्तिस्बाब राय होना चाहिए कि कश्मीरी किसके साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं, ये फ़ैसला कश्मीरी करेंगे, लेकिन ये हक़ उन्हें जो है वो भारत जो है वो नहीं दे रहा। और इसके हवाले से हम जंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जंग के हक़ में नहीं हूँ कि किसी सूरत भी ख़ित्ते में जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ख़ित्ते की तकरीबन आबादी जो है वो 1.5 अरब के करीब है, और इसमें वो तबका ज़्यादा है जो कि गुर्बत की सतह से नीचे रह रहा है। अब भारत की जो राजनीति है वो जंग के गिर्द घूमती है और पाकिस्तान दुश्मनी पे जो है वो बेस करती है, जबकि पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो भारत दुश्मनी के ऊपर बिल्कुल बेस नहीं करता। हमारे अपने इशूज़ होते हैं, और इस इशू के बिना पर यहाँ पर पार्टीज़ और लीडरान जो है उनको मुंतखब किया जाता है कि वो मुल्क की बागडोर संभालेंगे। लेकिन भारत में जो एक इंतहा पसंदी सरायत करती जा रही है, तो वहाँ पर जो इलेक्शंस हैं या जो वोट्स हैं वो इस हवाले से डाले जाते हैं कि जिसमें पाकिस्तान दुश्मनी और पाकिस्तान को सबक सिखाने के हवाले से जो है मुख्तलिफ जो है वो बयानात दिए जाते हैं, जिसका हमने अमली नमूना ये भी देखा कि इलेक्शन के करीब 27 फरवरी को जो है भारत ने पाकिस्तान पे हमले की कोशिश की, जिसको पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने जो है नाकाम बनाया। भारत का जहाज़ तबाह हुआ, उनका पायलट ज़िंदा गिरफ़्तार हुआ, उनकी सारी जो है दुनिया में सुबकी हुई, लेकिन उन्हें सबक इससे हासिल नहीं किया। और इसके साथ साथ भारत जो रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस है और जो दूसरे ममालिक के अंदर दहशतगर्दी करवाता है, इसका बड़ा सबूत इस वक्त पाकिस्तान के पास कुलभूषण की सूरत में मौजूद है कि भारत जो है वो मुसलसल खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रहा है। तो ये बात तो वाज़ेह है कि जो भारत की सियासत है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान दुश्मनी, मजहबी जनूनियत, इंतहा पसंदी और हिंदुत्व के ऊपर जो है वो मबनी है। तो इसीलिए वहाँ पर जो अक़लियतें हैं अब वो मुसलसल मसाइल का सामना कर रही हैं, और यही जो है वो कश्मीर में मुसलमानों के साथ हो रहा है कि वहाँ पर जो है नौजवानों को अगवा कर लिया जाता है, फिर उनकी मस्तशुदा लाशें मिलती हैं,
कर्फ्यू आयद कर दिया जाता है। कश्मीर के लोग जो हैं वो बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। वहाँ कई कई रोज़ इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ज़राए अबलाग जो हैं वो उस तरह से वहाँ काम नहीं कर रहे होते। एक तरह से एक ब्लैकआउट हो जाता है और लोग कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको जान नहीं पाते। और कुछ साल पहले पैलेट गन का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया, जिससे बहुत ज़्यादा कश्मीरियों की बिनाई चली गई। ये भी एक सफाकी थी जो कि भारत की तरफ से की गई, लेकिन आलमी दुनिया की जो एक खामोशी है वो मुजरिमाना है। इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए सिफारती तौर पर जो है वो अपना किरदार जो है वो जो है मौसर करे, क्योंकि ये जो सारे मसाइल इस वक्त दरपेश हैं इनका जो हल है वो जंग तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बात जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में की जाए, कौमी सलामती जो है कौंसल में की जाए, इसके साथ साथ आलमी अदालत में इस मसले को लेके जाया जाए कि जो इलाका मुतनाज़ा है या जिस पे तनाज़ा चल रहा है उसको भारत किस तरीके से जो है वो अपना इलाका डिक्लेयर कर सकता है और कश्मीर की जो रियासती हैसियत है उसको कैसे ख़त्म कर सकता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान को मैं ये हरगिज़ हुकूमत को मशवरा नहीं दूंगी कि आप जंग शुरू कर दें या आप उनके आमने सामने आ जाएं। जंग किसी के भी मफाद में नहीं है। अगर नेटफ्लिक्स पे आप लोगों ने चेरनोबिल नाम की एक सीरीज़ देखी हो तो उसमें आप ये देख सकते हैं, और ये असल वाक़े के ऊपर बेस करती है कि जब एक एटमी रिएक्टर तबाह हो जाता है और उसकी ताबकारी फैलती है तो वहाँ लोगों के साथ क्या होता है। और अगर अभी भी उस इलाके में जो है विज़िट करना जो है वो मना है, क्योंकि ये कोई तकरीबन 1987 के करीब का वाक़या है और आज तक जो है वहाँ पर जो है फसलें नहीं होती और ताबकारी मौजूद है। तो दो एटमी ममालिक के दरमियान किसी किस्म का भी तनाज़ा और जंग जो है वो ख़ित्ते के लिए किसी भी तौर पर फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए पाकिस्तान सिफारती तौर पर जो है वो दबाव डाले और सिफारती तौर पे वो अमेरिका और साथ में जो है यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, चीन और जो दीगर अहम ममालिक हैं इनके ज़रिए से सिफारती दबाव जो है वो भारत के ऊपर जो है वो डाले कि इस सब जो मसला कश्मीर को हल होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जो है तनाजुर में वहाँ इस्तिस्वाब राय होना चाहिए कि कश्मीरी जो हैं वो अपने लिए ख़ुद चुनें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं। और ये जो जबर इस्तिबदाद का सिलसिला है, जुल्म का सिलसिला है, ये थमना चाहिए। भारत की जो राजनीति है वो बहुत हद तक जो है वो जंग पे बेस करती है। बड़े बड़े जो आर्म डीलर्स हैं और जो इसके अलावा वॉर इंडस्ट्री है वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो जंग जो है ख़त्म हो। लेकिन जो इस खित्ते में बाशऊर लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, उनको सामने आना होगा और उनको ये आवाज़ उठानी होगी कि जो जंगी जनून में मुब्तला लीडरान हैं उनको रोका जाए और उन्हें ये बावर करवाया जाए कि खित्ते की बका इसी चीज़ में है कि यहाँ पर अमन कायम हो, तरक्की हो, यहाँ पर जो है आवाम के मसाइल के ऊपर बात की जाए और जो कश्मीरी हैं उनको जीने का हक़ दिया जाए और उन्हें ये फ़ैसला करने देना चाहिए कि वो किसके साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं और किसके साथ रहना चाहते हैं। और इसके लिए आलमी दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा और पाकिस्तान अपनी सिफारतकारी को मुतहरिक करे, सिफारतकारों को मरासले भेजे और जो मुल्क में सिफारतकार मौजूद हैं उन्हें भी जो है वो ब्रीफिंग्स दी जाए कि इस वक्त क्या जो है खित्ते में क्या सूरत हाल है और भारत के इस फैसले से चीन और जो है भारत और पाकिस्तान जो कि तीनों एटमी ताकतें हैं इनके दरमियान जो है वो किस तरह के तनाज़ात खड़े हो सकते हैं और इसका खित्ते पे क्या असर पड़ेगा। इसलिए खित्ते के मसाइल का जो हल है वो तमाम आलमी दुनिया को मिल के जो है वो निकालना होगा और जल्द से जल्द निकालना होगा ताकि कश्मीरी जो है उनकी नस्ल कशी जो है वो बंद की जाए और जो वो भारतीय फ़ौज की तरफ से मजालिम का शिकार हैं वो भी जो है वहाँ पे ख़त्म होने चाहिए। और इसके लिए सिर्फ आलमी बरादरी जो है वो अपना रोल अदा कर सकती है। मसला कश्मीर जो है वो जंग से नहीं हल किया जा सकता। मसला कश्मीर से मुज़ाकरात, बातचीत और इस्तिस्वाब राय से हल हो सकता है। इसी के साथ जवीर सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।